ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मतगणना जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। प्रदेश के 54 मतगणना केंद्रों पर चल रही है वोटों की गिनती। 8 बजे से शुरू हुई थी मतगणना। केंद्रों के बाहर समर्थकों का लगा जमावड़ा। मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। निकायों में 5405 प्रत्याशियों ने लड़ा था चुनाव। प्रत्याशियों की हार जीत के आने लगे रुझान। कई सीटों पर निर्दलियों की बढ़त, समर्थकों में जीत का जश्न। कई निकायों का देर रात तक आएगा परिणाम। पुलिस की हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर। बीजेपी कांग्रेस को निर्दलियों ने दी सीधी टक्कर। वेरीनाग नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा पंत विजय। चिलियानौला रानीखेत में कांग्रेस 296 मतों से जीती। डीडी हाट में कांग्रेस की जीत। सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष समेत चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। पुरोला से कांग्रेस प्रत्याशी बिहारी लाल ने जीत हासिल की है। उधम सिंह नगर की नगला नगरपालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी के सचिन शुक्ला ने जीत की हासिल। नगर पंचायत लालकों अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत। कीर्ति नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर बीजेपी की हुई जीत हासिल। चिन्याली सॉल्ट्स के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कोहली शाम जीते। घनसाली नगर पंचायत से बीजेपी की जीत। नंदानगर घाट की अध्यक्ष पर कांग्रेस प्रत्याशी बीना देवी रोतेला ने जीत दर्ज की है। रानीखेत नगरपालिका से कांग्रेस के अरुण रावत विजयी। द्वारहाटा नगर पंचायत से कांग्रेस की सरिता आर्य विजयी। नगर निगम देहरादून और हल्द्वानी सीट पर सभी की निगाहें। उत्तरकाशी, मसूरी और ऋषिकेश में कांटे की टक्कर। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय से चुनाव बड़ा अपडेट है। लगातार वोटों की गिनती जारी है। 54 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती हो रही है। 8 बजे से ही सुबह से यहां पर वोटों की गिनती जारी थी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। निकाय में 5405 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। प्रत्याशियों के हार जीत के आने लगे हैं रुझान। कई सीटों पर निर्दलियों की बढ़त, समर्थक मना रहे जीत का जश्न। कई निकायों का देर रात तक आएगा परिणाम। पुलिस की हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर। बीजेपी कांग्रेस को निर्दलीय ने दी सीधी टक्कर। वेरीनाग नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा पंत विजयी। चिलियानौला रानीखेत में कांग्रेस 296 मतों से जीती। डीडी हाट में कांग्रेस की जीत। सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष समेत चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने बड़े मार्जिन से की जीत दर्ज। पुरोला से कांग्रेस प्रत्याशी बिहारी लाल ने की जीत दर्ज। उधम सिंह नगर की नगला नगरपालिका अध्यक्ष पर बीजेपी के सचिन शुक्ला ने जीत की हासिल। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, धीरे धीरे स्थिति अब साफ होने लगी है। हालांकि मतगणना अभी भी जारी है और ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं और कुछ सीटें ऐसी भी है जिन पर नतीजे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को यहां पर देखा जाए तो सीधे सीधे बढ़त मिली है। कई सीट ऐसी जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है और कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर सीधी टक्कर भी देखने को मिली है। हाँ, बिल्कुल सही कहे संदीप। लगातार सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू हुई है उत्तराखंड में नगर निकाय को क्षेत्र को लेकर, और लगातार मतगणना जारी है। अगर हम सभी कहें तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय भी अच्छी टक्कर देने को दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें अब अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है और देर रात तक स्थिति साफ होगी, क्योंकि मेयर के जो वोट हैं उसमें समय लगता है टाइम लगने के लिए। और अभी तरह से देखा जाए तो पार्षदों के वार्डों के ज्यादा निकल रहे हैं। इसमें भी अब बात करें, निर्दलीय भी निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी निकल रहे हैं। तो कांग्रेस में कुछ अब फिलहाल अभी कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं जगह कांग्रेस के काफी लोगों ने बढ़त भी बनाई हुई है। तो कुल मिला के कहें लगातार यहाँ पर मतगणना चल रही है और धीरे धीरे पार्षदों के उनके डिक्लेयर हो रहे हैं। जहां छोटी नगर पालिका नगर पंचायत है वहां के परिणाम निकल रहे हैं, लेकिन जहां नगर निगम है 11 नगर निगमों की अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर अभी समय लगेगा जरूर आने में, क्योंकि देर रात तक यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। पहले वार्डों की काउंटिंग हो रही है, फिर उसमें मेयरों की काउंटिंग हो रही है, फिर वार्डों की, फिर साथ में मेयरों की काउंटिंग हो रही है। तो देर रात तक समय लगेगा। तो पर कुल मिलाकर वार्ड तो यहाँ से जहां प्रत्याशी के जो निकल रहे हैं, लोग अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस भी निकाल रहे हैं। देखने को मिल रहा है कमल, कई जगह स्थिति पूरी तरह भी साफ हो गई है, जहां पर यह तय हो चुका है कि किस प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। हाँ संदीप, मैंने कहा है ना कि जहां छोटी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वहां की 11 नगर निगम जो है उत्तराखंड के, वहां अभी भी देर रात तक स्थिति साफ होगी। ऋषिकेश की बात करें, पहला राउंड यहां पर तो लगभग
पार्टी के वार्डों में लेकर। तो वही स्थिति हम कह रहे हैं, देहरादून की भी स्थिति, कई अलग अलग स्थितियां चल रही हैं। समय बहुत लग रहा है यहाँ पर स्थिति जानने के लिए, बहुत लेट, धीरे धीरे मतगणना हो रही है। तो मैंने कहा ना, जिस हिसाब से नगर निगम की बिल्कुल लगता है कि संपर्क यहाँ पर टूट रहा है। कमल, फिलहाल धन्यवाद आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ा, जहां पर मतगणना जारी है और कई सीटों की स्थिति ऐसी भी है जो साफ हो चुके हैं। प्रदेश के 54 मतगणना केंद्रों पर चल रही है वोटों की गिनती। 8 बजे से शुरू हुई थी मतगणना। केंद्रों के बाहर समर्थकों का लगा जमावड़ा। मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। निकायों में 5405 प्रत्याशियों ने लड़ा था चुनाव। प्रत्याशियों के हार जीत के आने लगे रुझान। कई सीटों पर निर्दलियों की बढ़त, समर्थक मना रहे जीत का जश्न। कई निकायों का देर रात तक आएगा परिणाम। पुलिस की उड़गन करने वालों पर पैनी नजर। बीजेपी कांग्रेस को निर्दलियों ने दी सीधी टक्कर। बेरीनाग नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी हेमापंत विजयी। चिलियानौला रानीखेत में कांग्रेस 296 मतों से जीती। डीडीहाट में कांग्रेस की जीत हुई है। सतपुली नगर पंचायत की बात करें अध्यक्ष पद की, तो यहां पर अध्यक्ष समेत चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। पुरोला में कांग्रेस प्रत्याशी बिहारी लाल ने की जीत हासिल। उधम सिंह नगर की नगला नगरपालिका अध्यक्ष पर बीजेपी के सचिन शुक्ला ने जीत की हासिल। मसूरी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें मसूरी की, तो काउंटिंग को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? कितनी सीटों पे रुझान आ चुके हैं? कितनी सीटों की स्थिति साफ हो गई और कितना समय और अभी लग सकता है? जी बिल्कुल, जो पहला राउंड का जो मतगणना थी पूरी हो चुकी है। इसमें वो 6 प्रत्याशियों को जो है विजयी घोषित कर दिया गया है। वहीं बात की जाए अध्यक्ष पद की, तो अध्यक्ष पद पर अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसका वहां लगभग 604 वोटों से वो आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर जो भाजपा प्रत्याशी है मीरा संगलानी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी है मंजू भट्टा जो तीसरे नंबर पर। इसी तरीके से जो है अभी तक जो स्थिति जो है वो कुल मिलाकर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और मतगणना अभी भी जारी है। दूसरे चरण का दौर जो शुरू हो चुका है, जिसमें कि मसूरी के 7 वार्ड है, 7 वार्ड के रुझान जो आ रहे हैं उसके हिसाब से भी जो बैलेट पेपर है उनकी जो है एक बनाई जा रही है। उसके बाद जो है मतगणना शुरू की जाएगी जो दूसरे राउंड का है। साथ ही बात की जाए जो चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। लगातार पुलिस की निगरानी में जो है मतगणना हो रही है और जिलाधिकारी अजय कार्तिक जो है मतगणना केंद्र में मौजूद है और लगातार जो है अपडेट जो है मीडिया को दिया जा रहा है। यहाँ मीडिया सेंटर भी बनाया गया है जहाँ पर मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं। इसके साथ ही अब जो है दूसरे जो राउंड है उसका शुरू हो चुकी है मतगणना। उसके बाद स्थिति आपको स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो आम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप तक ये बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की मतगणना जो है उसका अपडेट लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी। 54 मतगणना केंद्रों पर ये वोटों की गिनती चल रही है। केंद्रों के बाहर समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5405 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो चुका है। जीत दर्ज कई जगह कई प्रत्याशी कर चुके हैं। कहीं कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो कहीं बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि इस बीच निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कड़ी टक्कर दी थी। बढ़त बनाए हुए लगातार दिख रहे हैं। कई सीटों पर निर्दलीय की बढ़त है। समर्थक मना रहे जीत का जश्न। कई निकायों का देर रात तक आएगा परिणाम। रामनगर से विमला अधिकारी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विमला, अगर बात करें रामनगर की, तो क्या स्थिति वो काउंटिंग को लेकर बनी हुई है और कितनी स्थिति अभी तक साफ हो चुकी है? जी संदीप जी, हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है और यहाँ पे जो है कंटिन्यू वो चल रहा है और लोग जो है यहाँ पे समर्थक जितने यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस वक्त जो है भाजपा आगे चल रही है। बदल की 4458 के आसपास वोट पड़ेंगे और उसके अलावा अन्य जो है फिर उनकी नीचे और जो है विनोद कुमार 145 है, अकरम 1147 है, अदिल खान 59 है और आसिफ इकबाल 28 है, नरेश शर्मा 1142 के आसपास पड़ेंगे और उसके बाद जो है भुवन पांडे और भुवन नगवाल आगे पड़ेंगे।
बिल्कुल विमला, लगातार जब चुनाव भी हो रहे थे तो देख रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की थी और कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था निर्दलीयों ने। क्या लगता है कि जो अब रुझान सामने आ रहे हैं या जहां स्थिति साफ हो चुकी है वहां जो पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं वो क्या भूमिका दिखाते दिख रहे हैं? आपको हम बता दें कि जैसे कि स्टार्टिंग से यहाँ पे काफी भाजपा से मदन जोशी जी थे और निर्दलीय शर्मा का नाम भी आगे आ रहा था। इसके अलावा जो है भुवन पांडे जी का भी नाम काफी आगे था। तो काफी प्रत्याशियों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा थी और जिस तरीके से प्रचार चल रहा था उसको देखते हुए लग रहा था कि इस बार जो है मतलब की भाजपा आगे रहेगी। बिल्कुल इन्हें नजर बनाए रखिएगा क्योंकि मतगणना जारी है, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। तो लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं मतगणना से जुड़ा, जहां पर मतगणना लगातार जारी है और जहां एक तरफ काउंटिंग सेंटरों के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ किसी तरह की स्थिति न बिगड़े उसको लेकर प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। कई सीटों पर निर्दलीयों की बढ़त देखने को मिली है तो कई सीटों पर जो है कांग्रेस और बीजेपी भी आगे देखने को मिली है। समर्थकों में जो है लगातार खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कई निकायों का देर रात तक परिणाम आएगा। पुलिस की उड़धन करने वालों पर पैनी नजर है। बीजेपी कांग्रेस को निर्दलीयों ने दी सीधी टक्कर। बेरीराग नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा पंत विजयी हुई हैं। रुड़की से प्रदीप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अगर बात करें रुड़की की तो वहां पर जो है मतगणना स्थल के बाहर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, समर्थकों में कैसा उत्साह है, और बात करें सुरक्षा की तो वो किस तरह से देखने को मिल रही है? जी संदीप जी, बिल्कुल मतगणना जो है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी और देर रात चलने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। आपको बता दूं मतगणना स्थल है, इधर प्रशासन द्वारा पूरे व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। 200 मीटर तक केंद्र से रहने की हिदायत दी जा रही है लगातार। जी संदीप जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ा है। मतगणना लगातार जारी है, सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही है। 54 मतगणना केंद्रों पर ये वोटों की गिनती जारी है और मतगणना केंद्रों के बाहर की स्थिति की बात करें तो एक तरफ जहां पार्टियों के समर्थक पूरी तरह से जुटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं स्थिति साफ होने का, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह की स्थिति न बिगड़े उसको लेकर भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5405 प्रत्याशियों ने यहां पर अपनी किस्मत आजमाई थी, जिनके भाग्य का फैसला जो है आज हो जाएगा। ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अगर बात करें ऋषिकेश की तो वहां पर मतगणना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, कितना परसेंटेज जो है अभी तक मतगणना हो चुकी है और अभी क्या लगता है कब तक स्थिति और साफ हो पाएगी? देखिए, लगातार यहाँ पे मतगणना जो है सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और अभी तक लगातार जारी है। और मतगणना में अभी तक जो है ऋषिकेश के जो है 40 वार्ड है, इन 40 वार्ड में से 10 वार्ड की तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। 10 वार्ड में जो है 6 वार्ड के अंदर जो है कमल खिला है, यानी कि भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि 4 निर्दलीय प्रत्याशी जो है अपनी जीत का यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और बात करें अगर हम मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर के तो जो 4 प्रत्याशी मैदान में थे उनको अभी काउंटिंग जो है अभी पहला राउंड यहाँ पे खत्म हुआ है। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है शंभू पासवान, उनको 5099 वोट मिले हैं, जबकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है। जब तक स्थिति साफ होगी आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।